गुरुजी राधे राधे। हाँ जी, जय श्री राधे। बोलो बोलो। गुरुजी आपसे बात करते समय हमारी धड़कन 82 बार धड़क रही है इस समय। क्यों? बात हेलो बोलो, आ रही है आवाज। गुरुजी आपसे कुछ पूछना है, थोड़ा 2 मिनट बस। पूछ लो, वहीं से पूछो, वहीं रहो वहीं रहो। गुरुजी और पीछे हम तैयारी करते हैं, करो तैयारी। कंपटीशन एग्जाम की, एसएससी, बैंक, रेलवे। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि पढ़ाई लिखाई में डिस्टरबेंस आती है, किसी की याद आ जाती है या ऐसा कुछ मैटर थोड़ा बहुत। किसकी याद आती है? एक मिनट बेटा। तो आपसे राय ये लेना चाहता हूँ किसकी याद आती है? किसकी? कृष्ण भगवान की याद आ जाती है कभी कभी कि वो लीलाधारी थे, तो अच्छी तो हम है। नहीं बन पा रहे हैं वैसे लीलाधारी। अच्छा, भगवान की याद आती है, ये अच्छी बात है। हाँ, तो भगवान को याद कर लिया करो, फिर पढ़ा करो। और जब हमारा पढ़ने लिखने में कभी कभी मन नहीं लगता है तो हम पूजा पाठ में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो घर वाले कहते हैं कि अभी से पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, पहले पढ़ाई लिखाई करो, काम करो, जो समय मिले पूजा पाठ करो। सही है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि ये पूजा पाठ में आगे रखें, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस दें या काम को थोड़ा सा? देखो, आपकी पढ़ाई को ही आप पूजा मान लो जी। मन लगा के पढ़ाई करो जी। और ये शिक्षा ही आप इसलिए पढ़ो कि आप पढ़ लिख करके समाज की सेवा करेंगे। और समाज की सेवा करूंगा इस भाव से पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ाई भी भक्ति बन जाएगी। सेवा करता है गुरुजी, ये सेवा करता है, ये सेवा दूसरी तरीके से। कैसे? गुरुजी एक बात बताइए हमको, जैसे आजकल लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करना चाह रहे हैं, उनको अलग रखे हैं और घर में लड्डू गोपाल लेके आए हैं, बड़े बड़े तीर्थ करने जा रहे हैं। तो वो सोचते हैं कि माँ बाप का अपमान करके हम जगह जगह पे दर्शन जाएं, बड़े बड़े आप जैसे ज्ञानी महापुरुषों से मिलकर उनका आशीर्वाद लें, माँ बाप को साइड में रखें। तो क्या आज का ये करना उचित है? आज ही हमने कक्षा में कहा, आज ही कक्षा में कहा कि भगवान की आरती बाद में उतार लेना, पहले माँ बाप की आरती उतारा करो। वही सर, आज ही हमने बोला है। महाराज हम माँ बाप को ज्यादा ध्यान देते हैं, भगवान को थोड़ा साइड में कर देते हैं। नहीं, साइड में नहीं करना, माँ बाप ही भगवान है, इस भाव से माँ बाप की पूजा करो। और आपसे अभी जो पूछा था मैंने कि किसी की याद आ जाए तो क्या करना चाहिए उस समय? तो याद भगवान की आए तो अच्छी है। और कोई और किसकी याद आ रही है? अरे नहीं है गुरुजी, ये छोटे भाई हैं, इन पबजी बहुत खेलते हैं, थोड़ा सा इनको 2 मिनट के लिए बता दीजिए। फ्री फायर है, पबजी नहीं है। अरे फ्री फायर के चक्कर में एक लड़की बांग्लादेश चली गई, भारत की। फ्री फायर में खेलते खेलते बांग्लादेश के लड़के से दोस्ती हो गई और वो चली गई, भगा के ले गया उसको। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के। आप लोग ये पबजी वगैरह और फ्री फायर ना खेला करो, इनसे समाज पीढ़ी सब बिगड़ रही है। शांति से बैठ जाओ। बोलो। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हेलो गुरुजी। बोलो। वो हम तुलसी का माला पहन सकते हैं गुरुजी? काहे नहीं पहन सकते? औरतें पहनती हैं। काहे नहीं पहनती? और तो काहे नहीं पहनती? तुलसी पहनती हैं। जी गुरुजी। फिर जैसे कौन बोला कि नहीं पहनती? कहते हैं कि औरतें नहीं पहनती, हमारे यहाँ सब लोग। उनको मिर्ची का धुआं दो उल्टा लटका के। जी जी गुरुजी राधे राधे गुरुजी। अफवाह फैला रहे हैं। बोलो बोलो बेटा बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? दिशा। दिशा, बताओ क्या सवाल है? मैं पढ़ाई इतना करती हूँ तब भी फर्स्ट नहीं आती स्कूल में। कौन सी कक्षा में हो? सेकंड। आओगी, अब और अच्छे से पढ़ना, अब आओगी आप फर्स्ट, ठीक है? गुरुजी मेरे पास कृष्ण जी नहीं, आप मुझे देंगे? क्या नहीं है? कृष्ण जी। कृष्ण जी दे देंगे। आपके दांत कहाँ चले गए ऊपर वाले? कहाँ गए बताओ? दांत कहाँ? चूहा ले गया। जाग रही थी तब ले गया कि सो रही थी तब ले गया? सो रहे थे। लो, कैसे चूहा है आपके यहाँ के दांत ही ले जाते हैं। चलो। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी आपसे मिलने का बहुत मन था, लेकिन हम नहीं जानते थे इतना जल्दी आपका दर्शन हो जाएगा। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी ये हमारे पति, खुश रहिए। ये पहले गुस्सा नहीं करते थे, अब बात बात पे गुस्सा करने लगे हैं। बात कराओ। ए भैया पति,
राधे राधे गुरुजी। अब ना गुस्सा किया करो बात बात में, प्यार से रहा करो। गुस्सा करना सही है नहीं राधे राधे गुरुजी। पत्नी बेचारी सब छोड़ के आपके लिए आई है और आप उससे गुस्सा करके डांटते रहेंगे, ये सही है? नहीं सर। इसलिए पत्नी गुस्सा के लिए नहीं होती, प्रेम से अपना जिंदगी चलाओ मस्त। रिश्ते प्रेम के लिए होते हैं, गुस्सा के लिए नहीं। हाँ गुरुजी। ठीक है, रिश्तों में प्रेम होना चाहिए। जी जी राधे राधे गुरुजी। तो पक्का नहीं करोगे ना गुस्सा? नहीं नहीं गुरुजी। ठीक है। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। प्रणाम गुरुजी। जी। मैं लोगों की चिंता नहीं करती हूँ, लोगों के साथ बहुत अच्छा करती हूँ, लोग छल करते हैं, लेकिन मैं भगवान से ये निवेदन करती हूँ वो मेरे साथ कभी छल न करे। नहीं, भगवान कभी छल नहीं करते अपने भक्तों के संग। और मैं महर्षि विद्या मंदिर से एडी झूसी से हूँ। खुश रहिए, भगवान कभी अपने भक्तों को धोखा नहीं देते। खुश रहिए। हेलो, जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। मेरा नाम आदित्य कुमार सिंह है, मैं छपरा बिहार से हूँ। मैं एक प्रोफेशनल बुक राइटर हूँ, ये मेरा पुस्तक है। और मैं 2022 में एक एफडी किया था अपने पैसों से, जो अभी 5 साल के लिए किया था, वो 30,000 करोड़ होने वाली है। तो मैं ये सोचा हूँ कि मैं 30,000 जी 30,000 रुपए करोड़ आपको हम प्रूफ दिखा सकते हैं अपने फोन में। 30,000 करोड़ जी। तो आपकी 30,000 करोड़ की एफडी है? जी। अरे तो आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। और हम ये चाहते हैं कि उसमें से 50% सनातन धर्म के लिए डोनेट करें। हाँ तो करो। और हम ये चाहते हैं कि इसमें बागेश्वर धाम तो और 30,000 करोड़ कहाँ से आए आपके पास? मैं बिटकॉइंस में ट्रेड करता हूँ, ट्रेडिंग जी। तो आपके अपने? मैं अपने पैसों से ट्रेडिंग करता हूँ। हाँ। ये मेरी पुस्तक है। ठीक है। और हम ये चाहते हैं बागेश्वर धाम में भी डोनेट करें और आप में भी डोनेट करें, और भी जो भी सनातन धर्म से जुड़े उन सब में डोनेट करें। क्या काम करते हो आप? क्या बोले? काम क्या करते हो? मैं किताब लिखता हूँ, मेरा किताब अमेजोन फ्लिपकार्ट पे चलती है, ये मेरी पुस्तक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, सुंदर। खुश रहिए। गुरुजी, मेरी एक और पैसे इच्छा खूब है। कमाओ, खूब समाज की सेवा करो। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मोटी रकम में डोनेट जाएगी आपके पास, कम से कम 10-15 करोड़। तो मैं किस माध्यम से आपके पास करूँ? भाई आप पहले हमें मत दो। नहीं, आप हम हमें आपके... सुनो सुनो जी बोलिए। जो 10-15 करोड़ हमें देना चाहे तो हमें मत दो। उस 10-15 करोड़ से आप एक अच्छा विद्यालय बनाओ, स्कूल बनाओ और निःशुल्क पढ़ाओ, 1 से लेकर 12वीं तक कॉलेज बनाओ। आप लोग इतना पैसा आपके पास है, कितना करोड़ बताए? 30,000 करोड़। 30,000। इस 30,000 करोड़ से आप भारत के कोने कोने में विद्यालय बनाओ, सीबीएसई बोर्ड का, शिक्षा भी दो, संस्कार भी दो। आप खूब सेवा करो शिक्षा पे, हमें पैसा मत दो। हमें क्या करना पैसे का? आप करो खुद अपने हाथ से, हमें मत दो। वो सब तो ठीक है गुरुजी, बट आज के डेट में थोड़ा स्कैम चल रहा है, ठीक है? क्या स्कैम चल, मतलब फ्रॉड ज्यादातर चल रहा है। तो आप तो जो आपके पास तो पैसा है ना, बस फटाफट उसका स्कूल बनाना शुरू करो। लेकिन हम आपके माध्यम से करवाना चाहते हैं, आप बना रहे हैं, हम उसमें सहयोग करके। हाँ ठीक है, लेकिन आप भी बनाओ ना, हम तो कर ही रहे हैं जो हमसे बनेगा। बट मेरा इच्छा क्या, हम आपको आपके थ्रू करें, हम कैसे दे ये बताइए। नहीं, ऐसा है ना कि हम चाहते हैं कि आप भी करो जी। आपकी उम्र अभी छोटी है जी, आप शिक्षा पे काम कर सकते हो जी। बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना। हम क्या करेंगे आपके पैसे का? करोड़ों का हम क्या करेंगे? हम तो लोगों से जो भिक्षा मांगते हैं थोड़ा थोड़ा, हम उसी से बहुत खुश हैं। हमें करोड़ों नहीं चाहिए, चाहिए नहीं। गुरुजी मेरी एक आखिरी इच्छा पूरा कर दीजिए आप। बोलो। मैं आपका चरण स्पर्श करना चाहता हूँ वहाँ से आकर। अभी मिलेंगे आपको, बिल्कुल इच्छा पूरी कर लेना। जय श्री कृष्णा गुरुजी। जी अभी मिलेंगे आपको। बोलो। गुरुजी आपसे प्रश्न पूछते समय मेरा धड़कन क्यों तेज हो रहा है? कोई बात नहीं, आप पूछो। और गुरुजी मैं पूजा करता हूँ, नाम जप भी करता हूँ, पर मैं मतलब राधा कृष्ण जपता हूँ, पर मेरा मतलब शंकर जी में भी मन लगता है और राधा कृष्ण में भी मन लगता है। तो अच्छा है ना, राधा कृष्ण जपो। और सब में मन लगता है, पर मैं एक को चुन नहीं पा रहा हूँ। जैसे कि आप सब हैं, सब एक हैं, कोई अलग अलग नहीं है। हाँ, मुझे अंतर भी नहीं समझ में आता गुरुजी। तो फिर एक ही नाम पकड़ लो, सब एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं। भगवान के नाम अनेक हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। जी गुरुजी। पीछे ले जाओ माइक। जी गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। जय सिया राम गुरुजी। जी जी। गुरुजी मेरे 2 बेटे हैं, छोटा वाला बेटा बहुत जिद्दी है, किसी की नहीं सुनता है, तो थोड़ी आप अपना आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद में और एक सेकंड, थोड़ी एक भजन कहना चाहती हूँ। अरे पीछे लाइन लगा के लोग खड़े हैं। एक सेकंड। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, पहले से गम
बहुत सुंदर। आप राधे राधे महाराज जी। बोलो बोलो। हम राधे अच्छे कार्य के लिए आए हैं, आपके दर्शन करने के लिए। हमारी कोई सेल फोन यहाँ से चोरी कर गया, तो आप बताइए कर्म प्रधान की सेवा प्रधान कि अब गुरु की सेवा प्रधान, ये आप तो मार्गदर्शन कीजिए इस पर। ऐसा है, चोरी वोरी नहीं करना चाहिए। जो चोरी अभी चोरी हुई है आपके यही प्रोग्राम है, हम अच्छे कार्य के लिए आए रहे। हाँ, और तो अच्छा अब मतलब इसलिए आप लोग भी अपना मोबाइल सोना चांदी संभाल के रखो। भीड़ भाड़ में लोग निकाल ले, कुछ लोग चोरी करने आते हैं, क्या करोगे चोरों को? हम सतना से हैं महाराज जी, इसलिए सतना अपना से। सामान जो है कीमती संभाल के रखना चाहिए। आशीर्वाद करिए। आशीर्वाद है। गुरुजी। हाँ गुरु गुरुजी मतलब गुरु जी बड़े हैं कि जैसे मतलब कि गुरु का चुनाव हम करते हैं कि गुरु हमारे चुनाव करते हैं? एक ही बात है, चाहे गुरु आपको चुन ले चाहे आप गुरु को चुन लो, बात तो एक ही है। गुरु जी जैसे मतलब अगर हमको हमारे सामने 3 गुरु जी हैं तो हम कैसे मतलब चुनाव कर सकते हैं? जिनसे आपको ज्ञान मिल रहा है, जिनसे आपको मार्गदर्शन मिल रहा है, शांति मिल रही है, वो आपके गुरु हैं। तो गुरु जी वो तो दोनों तीनों जगह से मिलती है, इसीलिए तो कशमकश रहने से गुरु जी। तो एक पर्ची में लिखो, सबके नाम भगवान के चरणों में रख दो जी। उनमें से एक उठा लो, भगवान की आज्ञा मान के जो पर्ची आ जाए वो आपके गुरु। जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। खुश रहिए। गुरु जी श्रीमन नारायण की जय। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी मैं आपके जबलपुर से हूँ, नर्मदा जी से। अच्छा गुरु जी, हमारी अपने पत्नी से बिल्कुल भी नहीं बनती है और हम गुरु जी के हमेशा सानिध्य में सेवा करने के लिए हमेशा तीर्थ यात्रा में जाते रहते हैं। पत्नी से नहीं पड़ती है इसके पीछे हमारी। क्यों? वो बोलती है जब देखो गुरु जी के पीछे भागते रहते हो, घर का कार्य है, दुकान का कार्य है, कौन करेगा, ये है वो है। मैं सब प्रभु के ऊपर छोड़ देता हूँ, लेकिन जब जाता हूँ सेवा में तो उनसे बहुत विवाद होता है हमारा। तो आपकी पत्नी कथा नहीं सुनती? जी नहीं, कथा से नहीं सुनती, वो घर में सेवा करती है बच्चों की, पिताजी की। हाँ तो ठीक सेवा कर रही है, वो भी अच्छी हैं। तो आप भी कथा सुन के थोड़ा घर का काम किया करो। पैसे वैसे कमाते हो? जी हाँ, व्यापार करते हैं। व्यापार करो मन लगा के। पत्नी की शिकायत क्या है आपसे कि ज्यादा कथा सुनते हो? नहीं, बोलती है हमेशा जब भी देखो तुम गुरु जी के साथ भाग जाते हो कहीं ना कहीं, कभी मथुरा जाते हो, कभी हरिद्वार जाते हो, अभी प्रयागराज आ गए हो। तो आप कहाँ से हो? सतना से हैं, जबलपुर से। अच्छा, तो पत्नी को भी ले आया करो कभी कभी। जी जी, जबलपुर की हैं आपके। हाँ तो पत्नी को बोलना कि ले चलना है। जी जी जी, पत्नी को भी संग ले आया करो। जी जी गुरु जी, श्रीमन नारायण जय की जय। श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरु जी। हाँ बेटा। गुरु जी, मुझसे आज किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी कौन सी स्त्री है ना जिस उसका जन्म हुआ है ना उसकी मृत्यु हुई है? माया। नहीं गुरु जी, ये भी नहीं है। उन्होंने मुझे आंसर ही बताया था, बट हम आपसे पूछ रहे हैं ऐसी कौन सी स्त्री है ना उनका जन्म हुआ है ना उनकी मृत्यु हुई है? बहुत सारी चीजें हैं फिर तो। आत्मा भी अजन्मा है। नहीं नहीं गुरु जी, उनका नाम सबको पता है, आपको भी पता है। तो फिर आप ही बता दो। गुरु जी आप पहले बताइए। हमने तो बता दिया, हमें जितना पता था। गुरु जी सुना है कि आपके पास हर क्वेश्चन का जवाब होता है, मेरे क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए। अरे कुछ आप भी दे दो, सब हम ही देंगे, तुम क्या करोगे? नहीं गुरु जी, आप पहले गेस करिए, आप थोड़ा सा गेस करिए, आप सोचिए कौन हो सकता है। तो आप पहेली बुझाने आए हो? नहीं नहीं गुरु जी, क्वेश्चन है, पहेली नहीं बुझा रहे हैं गुरु जी। बता दो ना। ठीक है गुरु जी, हम बता। सीता माता है गुरु जी। सीता माता ना जन्म हुआ है उनका, ना किसी मतलब गर्भ से उनका जन्म हुआ है, और ना उनकी उस तरह मृत्यु हुई है। हाँ तो द्रौपदी भी तो है, द्रौपदी का भी जन्म यज्ञ से हुआ था। तो गुरु जी आपको बताना चाहिए था, हम आपसे पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं, कुछ आप भी बता दो, सब हम ही बताएंगे तो आप क्या करोगे? राधे राधे गुरु जी। ठीक है। हेलो, राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, हमारे भी 2 साल पहले हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। हाँ। हमारी बेटी हमेशा याद करके रोती है, अभी खड़े खड़े रोने लगी आपको देख के। कौन? हमारी बेटी। कहाँ है? ये है पिताजी। अच्छा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आपको देख के मेरे पापा जी की याद आ गई। क्या नाम है आपका? श्रेया केशरवानी। तो आपके पिताजी को क्या हो गया था? अचानक पता नहीं क्या हो गया था। चलो, अब भगवान आपके पिता हैं, भगवान को अपना पिता मानो, और आपकी माँ है, ठीक है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भगवान हम सबके पिता हैं, यही भाव रखना चाहिए। छोटी बेटी है गुरु जी ये वाली। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। ठीक है। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, हम लोग भागवत जी की कथा कैसे सीख सकते हैं? सुनते रहा करो, सीख जाओगी।
महाराज जी आपकी बात सुन के, आपकी कथा सुन के हमको बहुत अच्छा लगा और आपकी कथा हम हमेशा सुनते थे। अब टाइम नहीं मिलता लेकिन अब सुना करते हैं जब टाइम मिलता है। जब भी समय मिले भगवान का नाम सुनो, कथा सुनो। आपकी कथा सुनकर सारे रास्ते मिलते हैं, सही गलत का पता चलता है। बहुत अच्छा लगा। राधे खुश राधे रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। हेलो हेलो गुरु जी, राधे राधे। आपको कोटि कोटि सत नमन। गुरु जी मतलब मैं प्रयागराज से हूँ और आप मतलब दर्शनों के लिए मतलब आपका दर्शन हुआ हमें, इसलिए मतलब हमको आशीर्वाद दे कि मेरा परिवार और मतलब सब लोग सुखी रहे, बच्चे हमारे। बिल्कुल, सर्वे भवन्तु सुखिनः। गुरु जी हमारे हस्बैंड से बात करें। हस्बैंड है कि पति हैं? पति। गुरु जी राधे राधे बोल। हस्बैंड है ये? पति। बोलो और किसका सवाल? गुरु जी राधे राधे। हाँ जी। गुरु जी मेरा नाम आकाश शर्मा है, मैं भदोही से हूँ। गुरु जी यदि हमारे अंदर कोई हुनर है हाँ। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मुझे यही चीज करना है? तो अपने आप को पहचानना पड़ेगा ना बेटा कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्षमता क्या है। तो सर यही तो नहीं पहचान पा रहे, इसलिए सर गुरु जी आपसे पूछ रहे कि हमें करना क्या है, क्या कैसे काम करते हो, क्या करते हो? सर मैं अभी ट्रांसपोर्ट में हूँ। ट्रांसपोर्ट में हो? यस सर। तो क्या काम करते हो वहाँ पर? सर ट्रांसपोर्ट में जैसे बाहर से अलग अलग जगह से गाड़ियाँ आती, 20 टन की, 21 टन की, 22 तो टन फिर की। ट्रांसपोर्ट का आपको नॉलेज है तो उसी काम को करो ना, उसे बढ़िया बनाओ, बेहतर करो उसे, उसी में पैसे कमाओ, उसी में अपना फ्यूचर ढूंढो। पर गुरुजी मेरा ट्रांसपोर्ट में भी जाने का मतलब कोई विचार नहीं था। जॉब मिल गया, जॉब करने लगा तो पता नहीं चलता कि करना क्या है। तो आप तो सीख गए ना। हाँ, बस एक गाड़ी ले लो अपने नाम से। हाँ। और बस गाड़ी चलाओ मस्त। अच्छा गुरुजी। 1 से 2 करना, 2 से 4, इसी से बिजनेस बढ़ता है। हाँ गुरुजी। इसका आइडिया है आपको? हाँ। बस उसी में आगे बढ़ो। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। हाँ गुरु महाराज, मैं राजस्थान से हूँ, आदेश गुरु महाराज। और मैंने एक सब्जी की दुकान खोली बस गरीबों के लिए। सिर्फ मुझे एक सब्जी मिलती है 2 रुपए किलो एक मंडी से जी। और मैंने खोली है 4 भुजा गोमती चौराया पे जी। और मॉल है मेरा सब्जी का। बस मेरे तो आपकी सब्जी ठीक बिक रही है? हाँ सर जी बिक रही है गुरु महाराज, मगर मैं ये चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद लेने के लिए मुझे नहीं मिला, खाली मोबाइल पे देखा था आपका फोटो मैंने। खुश रही, खुश रही। बस प्रसन्न रहो। कुछ सवाल हैं, इनको ले आए, भैया को बात करा देना जी। महाराज जी सादर दंडवत जी। और हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, प्रभावित हैं कि आपने मंच से संतों के विषय में लोग जो दोषारोपण करते हैं संतों के विषय में, आप अपना स्टेटमेंट देते हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि यह कार्य आप बराबर करें, क्योंकि लोगों का रुझान संतों के प्रति रहता है और उनके प्रति दुर्भावना प्रदर्शित करने के लोग आप एक आक्षेप लगाने का प्रयास करते हैं। ये आपसे निवेदन है मेरा, आप अपने माध्यम से कथा के माध्यम से संतों के विषय में जरूर कुछ स्टेटमेंट दिया जरूर, करें। जरूर। अभी बापू के विषय में आपने जो वक्तव्य दिया था उसके लिए आपको सादर दंडवत प्रणाम है। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, वास्तविक ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है और किसकी आराधना की जानी चाहिए? वास्तविक ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है? देखो भगवान के स्वरूप निराकार भी है और साकार भी है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। वो भगवान का स्वरूप क्या है? निर्गुण में देखो तो पूरा संसार ईश्वर का है, जिसे विराट रूप कहा गीता में, और वह विराट का साकार रूप है राम, साकार रूप है कृष्ण। तो वही ब्रह्म जो निर्गुण निराकार है उसका स्वरूप है राम कृष्ण। तो ये हो गया, विराट को कह दो, निर्गुण कह दो, सगुण कह दो, एक ही बात है। तो भगवान का वास्तविक स्वरूप है श्रीमन नारायण। भगवान नारायण क्षीर सागर में लेटे हैं, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं, ये भगवान का वास्तविक स्वरूप है। और क्या सवाल था? बस वही ब्रह्म के विषय में। तो ब्रह्म यही है, वही ब्रह्म है जिसे आप परमात्मा, देखो उन्हीं को कोई ब्रह्म कहता है, उन्हीं को परमात्मा कहता है, उन्हीं को भगवान कहते हैं, उन्हीं को राम कहते हैं, उन्हीं को कृष्ण। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भाव से देखे उसे ब्रह्म दिखे, किसी को राम दिखे, किसी को कृष्ण दिखे, बात एक ही है। धन्यवाद महाराज जी। जी। संतों के विषय में जरूर आप बोला करिए महाराज। अवश्य अवश्य अवश्य।